हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ विटामिन्स के बारे में। और विटामिन्स में विटामिन्स कितने तरीके के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से विटामिन कौन कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं और उनका सोर्स क्या है, फंक्शन क्या है, और उनकी डिफिशियंसी से कौन सा बीमारी यानी डिजीज़ हो जाता है और उसके लिए क्या क्या उपाय हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन्स होते क्या हैं। तो विटामिन्स क्या होते हैं, तो ये एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और जो हमारी डेली की एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए, और बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत हमें होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन्स कितने तरीके के होते हैं। तो विटामिन्स आर टू टाइप्स। यहाँ पर टू टाइप्स हैं विटामिन्स के। पहला टाइप हमारा वाटर सॉल्युबल हो गया और दूसरा हमारा फैट सॉल्युबल हो गया, यानी वसा में घुलनशील। वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलने वाले, और फैट सॉल्युबल यानी कि जो वसा में घुलने वाले विटामिन्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ इस वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। और वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स है इसमें हमारा सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B1, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम थायमिन बोलते हैं। और थायमिन जो है हमारा वो गाइस थायमिन बोलते हैं। और थायमिन जो है हमारा ये किसके अंदर पाया जाता है, इसका मेन सोर्स क्या है। तो थायमिन जो हमारा पाया जा रहा है वो ईस्ट में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, मिल्क में, लिवर में, या फिर आउटर कवरिंग ऑफ सीरियल ग्रेन्स, यानी जो हमारे जो फसल होते हैं, जैसे कि हमारे जो वो अनाज होते हैं, मोटे अनाज, जैसे हमारा चना हो गया, मटर हो गया, इन सभी में सीरियल्स में, मतलब सीरियल वाले क्रॉप जो हो गए, दाने वाले दालों में। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स में होते हैं। तो इतने सभी चीज़ों में ये हमारा मेन सोर्स है। इनके अंदर हमारा क्या पाया जा रहा है, तो ये विटामिन B1 पाया जा रहा है। और करता क्या है, विटामिन B1 का क्या काम है, तो ये हमारा हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म का मतलब पाचन में हेल्प करता है। किसके पाचन में, तो ये कार्बोहाइड्रेट और फैट के पाचन में हेल्प करता है। और किस तरह से काम करता है, ये कोएंजाइम बन के काम करता है, यानी कि कोएंजाइम क्या करते हैं, जो साथ साथ फंक्शन कर रहे होते हैं वैसा ये बन के हेल्प करते हैं। और इसकी कमी से हो क्या जाता है, तो इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। और बेरी बेरी रोग में होता क्या है, मैल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम एंड मसल्स। मैल फंक्शनिंग का मतलब यहाँ पर कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो सही से काम नहीं करता है, और मसल्स हमारी जो है क्या हो जाती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हमारी थकान थकान सा महसूस करती हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारा जो सेकंड वाला है वो क्या है, तो बी वाला है राइबोफ्लेविन, इसको बोलते हैं विटामिन B2। और विटामिन B2 जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये ग्रीन लीव वाली जो सब्जियां होती हैं उनमें, ईस्ट में, चीज़ में, और लिवर में पाया जाता है, मीट में, वीट यानी गेहूं में। तो इन सभी चीज़ों में ये पाया जाता है। बात करते हैं कि इसका क्या काम है, तो बॉडी में ये भी कोएंजाइम की तरह ही रिक्वायर्ड है, यानी इसकी ज़रूरत कोएंजाइम की तरह ही है। और ये क्या करते हैं, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए, पाचन के लिए हेल्प करते हैं। और बात करें कि इसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, तो ग्लोसाइटिस हो जाता है, चिलोसिस हो जाता है, और डर्मेटाइटिस हो जाता है, यानी स्किन की जितनी बीमारियां हैं वो लगभग इसके अंदर हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B3 को हम बोलते हैं निकोटिनामाइड। और निकोटिनामाइड जो है हमारा वो किस में पाया जाता है, तो ये हमारा पाया जाता है टमाटो में, टमाटर। इसके अलावा ग्राउंड नट यानी मूंगफली हो गई, यीस्ट में पाया जाता है, मिल्क, मीट, लिवर, एग, किडनी, इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। और बात करें इसके मेजर फंक्शन की, तो मेजर पार्ट ऑफ कोएंजाइम A रिक्वायर्ड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। बहुत सारी कोएंजाइम की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को। तो ये जो है हमारा जो विटामिन है ये कोएंजाइम की तरह काम करता है। कोएंजाइम्स क्या करते हैं, तो डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और इसकी कमी से जो डिजीज़ होता है उसका नाम है पेलाग्रा डिजीज़। यहाँ पर डाइजेशन इम्प्रॉपर वे में हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा विटामिन B5, जिसे हम पेंटाथेनिक एसिड बोलते हैं। और
ये कहाँ पाया जाता है, तो ये इसका मेन सोर्स हो गया मीट, लिवर, यीस्ट, सीरियल्स, पल्सेस यानी दालें हो गई, फिशेज हो गई, अनाज हो गए, तो इन सभी जगह पाया जा रहा है। और इसका काम क्या है, तो ये भी कोएंजाइम की तरह काम करता है, लेकिन ये रेस्पायरेशन के लिए और ऑक्सीडेशन के लिए। तो ये अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट इन दोनों के लिए, इन दोनों के ऑक्सीडेशन के लिए ये हेल्प करता है। और इसकी वजह से, इसकी कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है और डर्मेटाइटिस यानी स्किन का रोग हो जाता है। इसके अलावा रिटार्डेड ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि ग्रोथ यहाँ पर रुक जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आगे बात करते हैं विटामिन जो है B6 की। विटामिन B6 क्या करती है, इसका नाम है पायरिडॉक्सिन। और पायरिडॉक्सिन क्या करती है, किसमें पाया जाता है, तो ये ड्राई फ्रूट में पाया जाता है, मिल्क में, वेजिटेबल में, फसलों में, इसके अलावा मीट और यीस्ट, इन सभी में पाया जाता है। विटामिन जो हमारा बी है वो हमारा अधिकतर एक आपने ऐसा देखा होगा, मीट और यीस्ट इन दोनों में क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब विटामिन बी पाया जाता है। तो यीस्ट में लगभग सभी पाए जाते हैं हमारे विटामिन बी। हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, ये अमीनो एसिड और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। और इनकी कमी से एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, डर्मेटाइटिस यानी स्किन के डिजीज हो जाते हैं, और बॉडी वेट का लॉस हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन B12 जिसे हम साइनोकोबालामिन बोलते हैं। और साइनोकोबालामिन क्या करता है, तो ये फ्रूट्स, इंटेस्टाइनल, बैक्टीरियल इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। फ्रूट्स वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है साइनोकोबालामिन, इसलिए फ्रूट का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। बात करें तो ये कोएंजाइम की तरह काम करता है, इन्वॉल्व होता है किसकी सिंथेसिस में, तो न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में। और साथ ही साथ हमारा क्या बनाते हैं, ये रेड ब्लड कार्पसेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, इनको बनाते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है, आरबीसी, लैक ऑफ आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की काउंटिंग कम हो जाती है। इसके अलावा प्रॉब्लम रिलेटेड और टू नर्वस सिस्टम यानी इससे हमारा ब्रेन भी अफेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड वन, दो विटामिन यहाँ थे जो वाटर में सॉल्युबल थे, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो अब बात करते हैं विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे सिट्रस हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, जूसी फ्रूट्स हो गए, कैप्सिकम, इन सभी चीज़ों में ये हमारा विटामिन सी पाया जाता है। और ये क्या करता है, तो ये क्रेब्स साइकिल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ कोलेजन फाइबर। और ये क्या बनाते हैं, कोलेजन फाइबर बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स इन बोन। और ये बोन की जो मैट्रिक्स होती है उनको भी ये बनाने का काम करते हैं, इसलिए हमें ये सबसे ज़्यादा इसका सेवन करना चाहिए। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग हम उसको कहते हैं कि हमारे मुंह में जो है, दांतों में आपने देखा होगा पीले पीले सा किनारे किनारे पर वो जमा होने लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको स्कर्वी रोग बोलते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, तो बॉडी का लॉस हो जाता है, इसकी कमी से बॉडी वेट का लॉस हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फैट में सॉल्युबल विटामिन्स। तो फैट में जो सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, तो वो A, D, E, K और फॉलिक एसिड, ये सारे हमारे फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुल जाने वाले क्या हैं, विटामिन से। पहला है विटामिन ए, जिसे हम, इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, केमिकल नेम है रेटिनॉल। और ये किस में पाया जाता है, तो एग में, बटर में, घी में, फिश के लिवर में, फिश लिवर में, लिवर के ऑयल से। इसके अलावा गाजर, कैरेट हो गया, हमारा ग्रीन वेजिटेबल हो गया, इतने सारी चीज़ों में ये पाया जा रहा है। गाइस आप सभी ने सुना होगा एक डिजीज़ है जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में होता क्या है, रात के टाइम में दिखाई नहीं देता, यानी उनको रतौंधी की बीमारी हो जाती है इसकी कमी से। बात करते हैं कि ये काम क्या करता है, फंक्शन क्या करता है, तो सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन इन रॉड्स ऑफ रेटिना। और ये क्या बनाते हैं, रोडोप्सिन बनाते हैं, किसमें, हमारी जो रेटिना में रॉड्स होते हैं उनके अंदर।
तो ये इसलिए और ये क्या करते हैं, इंक्रीज इन एपिथेलियल लेयर, और एपिथेलियल लेयर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, जीरोप्थैल्मिया हो जाता है। इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है किसमें, एपिथेलियल टिश्यू डेवलपमेंट में। अब बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारा है विटामिन डी। और विटामिन डी को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। कैल्सीफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है, केमिकल नेम है। बात करें कि ये कहाँ पाया जाता है, किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो सनलाइट में, अर्ली मॉर्निंग में जो सूरज का जो रोशनी होता है उसमें विटामिन डी होती है। इसके अलावा बटर में होता है, मिल्क में, मीट में, फिश के ऑयल में, किडनी में, इन सभी चीज़ों में हमारा ये क्या पाया जाता है, तो ये विटामिन डी पाया जाता है। इम्पोर्टेंस क्या है इसका, तो ये डेवलपमेंट यानी इसका फंक्शन क्या है, तो डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी इसका ये फंक्शन है कि ये जो है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, किसके, फॉस्फोरस के और कैल्शियम के। ये कहाँ एब्जॉर्ब करता है, तो ये एब्जॉर्ब करता है हमारा इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में। इसकी कमी से हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स रोग हो जाता है। बात करते हैं विटामिन ई की, जिसे हम टोकोफेरॉल बोलते हैं। टोकोफेरॉल किस में पाया जाता है, तो ये भी अंडे में, गेहूं में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में हो गई, मीट में, सोयाबीन में, जर्मिनेटिंग सीड्स में, यानी कि जो अंकुरित चने वगैरह होते हैं उनमें पाया जाता है। और काम क्या करता है, तो ये क्या करता है, ग्रोथ ऑफ जर्मिनल एपिथेलियल रिक्वायर्ड इन रिप्रोडक्शन। तो ये जर्मिन सॉरी गाइस जर्मिनल एपिथेलियल रिक्वायर्ड इन रिप्रोडक्शन। तो जो ग्रोथ है एपिथेलियल लेयर का रिप्रोडक्शन में, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी विटामिन ई क्या है, फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी कमी से इनफर्टिलिटी हो जाती है या फिर मस्कुलर डिग्रेडेशन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के जिसे हम बोलते हैं फिल्लोक्यूनिन। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्यूटी विटामिन की, तो ब्यूटी विटामिन भी हम इसको बोलते हैं। तो इसको किसको, विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। और ये फिल्लोक्यूनिन क्यू की बात करें अगर, तो ये कहाँ पाया जाता है, सोयाबीन में, लिवर में, एग में, टोमेटो में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। काम क्या है, तो ये ब्लड की क्लॉटिंग यानी ब्लड को जमने से क्या करता है, रोकता है। बनाता क्या है, तो प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, कहाँ पर, तो लिवर में। और ये रोकता किससे, इसकी कमी से हो क्या जाता है, तो इसकी कमी से हैमरेज हो जाता है। हैमरेज का मतलब रक्त का थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ब्लड हमारा एक जगह पर जम जाता है, जिसकी वजह से इंसान का डेथ हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमको कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन के चाहिए। और विटामिन के हमारा मिलता है सोयाबीन में, लिवर, एग, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। और बनाता क्या है, तो ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन, लिवर में प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। बात करते हैं लास्ट, जो कि है फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है, एग में, यीस्ट में और सोयाबीन्स में पाया जाता है। काम क्या करता है, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म करता है। इसके अलावा बॉडी की ग्रोथ जो होती है, सिंथेसिस ऑफ ब्लड सेल, ये काम करते हैं। कमी से हो जाता है इनका जो है एनीमिया हो जाएगा, इसकी कमी से ब्लड की कमी हो जाएगी। इसके अलावा हिंड्रेंस इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी की ग्रोथ में भी ये दिक्कत करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप हमें अपना क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।